जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी मतलब इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। रोज़ गुरुजी कोई ना कोई कृपा करते रहते हैं, पर शुक्राना के लिए पता नहीं क्यों मैं चाह के भी समय नहीं निकाल पाती। गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा बेबी बहुत छोटा है और रात को जैसे उसके कपड़े बालकनी में हम डाल के नहीं सोते हैं, पर मेरे पास जो हाउस हेल्प है उस दिन वो भूल गई थी। लड़की जो मेरे पास हाउस हेल्प है वो कपड़े उठाना भूल गई थी और मुझे रात को 1 सवा 1 बजे की बात है, मैं या 12:30 की बात है, मैं वॉशरूम मुझे जाना था। मेरी एकदम से आंख खुल गई दरअसल। तो मुझे लगा जैसे कोई किसी मेल वॉइस मुझे सुनाई दी, जैसे किसी मेल की किसी की आवाज़ होती है बाहर, जैसे कोई अंकल कोई होते हैं, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं बाहर। तो मुझे लगा पता नहीं बाहर कोई है, पर मुझे लगा पौने 12:30 बजे कौन खड़ा होगा बाहर। जैसे ही मैंने विंडो से कर्टन्स हटाए तो उसके बिल्कुल बाहर स्टैंड था जिसपे मेरे 6 महीने के बच्चे के कपड़े सारे हैंग कर रहे थे, सूख रहे थे। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ और मैं बाहर निकली और दूर दूर तक संगत जी पूरा पार्क है सामने, कोई भी नहीं था हमारे सोसाइटी में, कोई भी नहीं था। तो एंड आई वॉज़ वेरी श्योर कि ये गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया और जगाया कि बच्चे के कपड़े बाहर नहीं डालने हैं। और मैंने उसी समय कपड़े बच्चे के सारे मैं अंदर लेके आई और उनको अंदर सूखने डाला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा बेटा भी उसने क्रॉल करना शुरू किया है और वो बेड पे था। वैसे हमने बेड पे फेंसिंग लगा रखी है लेकिन एक साइड ओपन होती है, तो क्रॉल करते करते, आप मानेंगे नहीं, शायद कुछ सेकंड्स का फ़र्क था, मैं बेड पे ही थी, पता नहीं कैसे वो मेरे हाथ से स्लिप हुआ और क्रॉल करते करते ही जस्ट हैंग्ड फ्रॉम द बेड फ्रॉम वन साइड। और वो उसका मिड ऑफ द लेंथ, क्योंकि हमारा जो बेड है वो काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि उसके मैट्रेसेस काफ़ी ऊंचे हैं, तो अगर वो ऊपर से गिरता तो उसके सिर में बहुत चोट लगती, क्योंकि नीचे टाइल्स हैं, नीचे कोई बेडिंग या कोई मैट नहीं था उस समय। और वो उसने पता नहीं वो किसी तरह से वो आधा हैंग हो गया नीचे की तरफ और पलटी खा के वो नीचे गिरा और वो बच गया, वो ठीक रहा। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने हाजिर नाजिर होकर मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरा तो नहीं, वो आप ही का बच्चा है, आप ही का दिया हुआ ब्लेस किया हुआ बेबी है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और उसके बाद मैं जैसे वो रोया, वो थोड़ा रोया, मैं ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। मैं उसको उठा के भाग के जो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है वहाँ लेके गई और उसको गुरुजी के स्वरूप के आगे लिटा दिया। जल प्रसाद रहता है हमारे पास गुरुजी का, तो उसके सारे सिर पे मैंने फेर दिया और जो गुरुजी का चंदन तिलक है मैंने उसके पूरे सिर पे लगा दिया। और संगत जी, जैसे जिस हिसाब से वो गिरा था तो कोई स्वेलिंग या कुछ भी, नील कुछ भी नहीं था, वो ही वॉज परफेक्टली फाइन। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मेरी बड़ी बेटी का, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, छोटा बेटा है। आज मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, आज उसका बर्थडे है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कल आपसे अरदास की थी कि गुरुजी मैं चाहती हूँ सुबह अमृत मिला में आपका सत्संग हो सबसे पहले, और मेरे बच्ची की बर्थडे की शुरुआत आपके सत्संग से हो और उसके बाद पूजा वगैरह जो होती है। तो जैसा मैंने गुरुजी से अरदास की थी बिल्कुल वैसा ही गुरुजी ने मुझे समय से उठा दिया और उठ के सबसे पहले गुरुजी का हमने मैं और मेरी बेटी और मेरे पास जो हाउस हेल्प है, मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते हैं,
तो हमने उठ के गुरुजी का जो था स्वरूप साफ करके अच्छे से ज्योति जला के उसके बाद कढ़ा प्रसाद बना के चाय प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया। अमृत वेला तो नहीं कहूँगी संगत जी, क्योंकि 5 बजने वाले थे जिस समय हमने सत्संग शुरू किया, और फिर भी बहुत अच्छे से संगत जी सत्संग हो गया गुरुजी का बिना किसी बाधा के। और मेरा छोटा सा बेबी जो मेरे बिना सोता नहीं है, सुबह अगर मैं थोड़ा सा भी उठती हूँ तो उठ जाता है, लेकिन वो जब तक सत्संग चल रहा था वो आराम से सोया रहा। और इस तरह से गुरुजी ने मेरी गुड़िया को आशीर्वाद दिया। उसके बर्थडे पे गुरुजी ने उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे बच्चों का, मेरे पति का, हमारा कभी हाथ ना छोड़े। उनके वो हैं तो सब कुछ है, गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी ने बच्चे के जन्मदिन की शुरुआत अपने सत्संग से, अपने नाम सिमरन से करवाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे अपना प्यार, अपनी कृपा यूं ही बरसाना। और ये जो आंटी जी हैं जिनके पास में सत्संग अपने सेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। ये बहुत तुरंत सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुजी आप इनको बहुत 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 ब्लेसिंग्स बरसाना, इनको खुश रखना और अपने सारे सत्संग, अपनी सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगली बार जल्दी ही मिलूंगी एक और शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज शुक्राने का दिन है। चलिए गुरुजी की वडियाई करते हैं। गुरुजी ने हर पल हमारा हाथ थामे रखा, फिर वो कैसी भी सिचुएशन आई, कैसी भी मुश्किल आई, हर उस मुश्किल से उन्होंने हमें बाहर निकाला। कैसी भी बीमारी थी, कैसा भी ब्लैक मैजिक, कैसी भी बुरी शक्तियाँ हम पर हावी थी, गुरुजी हर समय हमारे साथ खड़े थे, हमारी हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए। गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था जिसमें वो कह रहे थे कि मंदिर से इस चीज़ को बाहर निकाल, वो तेरे घर में विपत्ति ला सकता है। मैं ढूंढती रही कि मंदिर में, घर में या कहीं पर भी कोई ऐसी क्या चीज़ है। फिर याद आया, कुछ दिनों से मैंने एक आरती की बुक निकाली है मंदिर से, क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं काम कर रहा था, तो मैं आरती को उस मोबाइल पर प्ले नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने आरती की बुक से पढ़ना शुरू किया। शायद वो बुक काफ़ी पुरानी है, इसीलिए उसको वहाँ से हटाना है। और एक गुरुजी ने कुछ गुठान लगे धागे भी बोले। ऐसा गुठान लगा धागा तो मैंने मौली की राखी खुद बनाई थी, गुथकर तो वो शायद उसी को कह रहे हैं हटाने के लिए। तो मैंने तो ये 2 चीज़ें अभी मंदिर से उठा ली हैं, क्योंकि यही 2 चीज़ें अभी तो समझ में आई, बाकी सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी वहाँ से क्लियर कर चुकी हूँ। देखें अब अगला मैसेज क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हटाने के बाद अभी तो मुझे ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है कि और कुछ भी हटाना हो तो, क्योंकि गुरुजी बता देंगे अगर कुछ ऐसा और भी वहाँ है तो। कुछ दिनों से मेरा बच्चा बिल्कुल भी पीजी में टिक नहीं रहा है, उसको बिल्कुल रहते नहीं बन रहा है, बहुत ही परेशान कर रही है। कुछ दिनों से क्या, इनफैक्ट 5 जुलाई से वो गई हुई है, तब से वो काफ़ी परेशान कर रही है। वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती। उसका एक ही जुमला होता है, मुझे घर आना है, मुझे घर आना है। मैंने काफ़ी उसको समझा लिया कि अब जो करियर गुरुजी ने चुना है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इधर उधर मत देखो कि बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको कौन सा कॉलेज मिला है, उनका कॉलेज बेस्ट है या तुम्हारा कॉलेज बेस्ट है, इसमें कंपटीशन मत करो। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बस ख़त्म। उसको हर तरीके से समझा के देख लिया। करीब रोज़ मुझे उसको काउंसल करना पड़ता है कि उसको वहीं टिकना है, वहीं पढ़ना है, उसको परेशान नहीं हो रहा है। एक तो साथ संगत जी 5 जुलाई से वो गई हुई है, पीसीओडी के कारण उसको प्रॉपर पीरियड्स नहीं आए। शायद यही चीज़ें उसके दिमाग पे काफ़ी असर कर रही हैं। हार्मोनल चेंजेस उसके लिए स्ट्रेस को और बढ़ा रहे हैं। ऊपर से उसके क्लासमेट का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद जब भी अटेंडेंस में उसका नाम आता रहा वो परेशान होती रही। उसने बार बार मुझे मैसेज किया, वो रो रही थी और इस चीज़ को उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, भगवान जी उस बच्चे की आत्मा को शांति दें। लेकिन उसके अलावा भी 2 और केसेस ऐसे सुनाई दिए जिन बच्चों ने सुसाइड किया।
क्यों इतना मुश्किल है बच्चों को ये कंपटीशन लेना या सरवाइव करना अपने अपने स्ट्रीम्स में। खुद बच्चों ने चुना होता है और फिर खुद ही बच्चे थक जाते हैं, हार जाते हैं या घबरा जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बच्ची वहीं टिक कर अपनी पढ़ाई करे और हिम्मत ना हारे, लेकिन मैं उसके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मुझे गुरुजी का मैसेज आ चुका है, तेरे बच्चे पे संकट है, उसका ध्यान रख। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अंदर से, वो काफ़ी मायूस है, उस पर कोई भी प्रेशर मत डाल, उसकी परेशानी समझ, क्योंकि वो उस परेशानी में फिर बहुत गुस्सा हो जाती है, और उसको गुस्सा मत दे। तू चिंता मत कर, मैं उसकी समस्या का निवारण कर रहा हूँ, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपके साथ ज़िंदगी आसान होती दिखाई देती है। कभी कभी डर बहुत लगता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कटेगी, कैसे उसको समझाऊंगी कि उसको बेस्ट मिला है जो मिला है, और उसको उसी जगह पर टिक कर पढ़ाई करनी है। बार बार अपना ध्यान या अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना है। चलिए, मुझे गुरुजी से पूरी उम्मीद है, उन्होंने हर तरह की मुश्किल हमारी आसान बनाई है, तो ये भी हल हो ही जाएगा। क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा कि पुत्र, तू अपने बच्चों के कर्म नहीं कटवा सकती, ये उनका कार्मिक अकाउंट है, उन्हीं को करना है। इस अकाउंट का सारा जो भी लेना देना है वो उनसे है, उन्हीं को काटने हैं अपने कर्म। तो उनको समझा कि वो जल प्रसाद पिए और अच्छे कर्म करें। मैं अपनी तरफ से रोज़ उनको बहुत समझाती हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का कोई मकसद है। उस मकसद के ऊपर पूरा उतरने के लिए जो भी गुरुजी ने तुम्हारे लिए सोचा है, तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है और अपने आप को अपने सब्जेक्ट में पूरी तरीके से अव्वल आना है। लेकिन बच्चा तो जैसे धीरे धीरे हार ही मान ले रहा है। खैर, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अभी जन्माष्टमी आई थी तो पीजी में वार्डन ने आधी रात को अलाउ किया इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए कि महाआरती होने वाली है आधी रात को। अगर बच्चे जो लोग भी श्रद्धा रखते हैं वो अपने धर्म के अनुसार मंदिर जा सकते हैं। उसका मैसेज आया तो मैंने उसको मना कर दिया। हालांकि दिल में लग रहा था कि पूजा करने में क्या बुराई है, लेकिन फिर भी मेरे को डर सा लगा कि आधी रात को ऐसे मैं अपनी बच्ची को बाहर अलाउ नहीं कर सकती। हम सब जानते हैं समय बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने उसको कहा, गुरुजी की एक स्वरूप यहाँ से भेजकर कहा, देखो गॉड यहीं पर है, इनसे ब्लेसिंग ले लो, तुम्हें सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। सारे पाठ गुरुजी के सामने बैठकर मोबाइल पर कर लो, लेकिन आधी रात को निकलना नहीं पीजी से बाहर। खैर, गुरुजी हर पल उसकी केयर कर रहे हैं और वो भी हर पल कोशिश कर रही है कि वो केयरफुली अपनी लाइफ जी सके और कोई उससे गलती ना हो। गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखें ताकि बच्चे अपने अपने करियर में आराम से अपना रास्ता बना सकें। शुक्राना गुरुजी, जो आपका आशीर्वाद मेरे बच्चे पे हर पल है। प्यारी साथ संगत जी, आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट इतने ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं कि मच्छर इतने बुरी तरीके से काट रहे हैं बारिशों के कारण। उन दानों को अगर मैं खुजलाती हूँ जहाँ जहाँ मॉस्किटो बाइट है तो वहाँ एलर्जी हो जा रही है। इसलिए फिर मैंने गुरुजी का चंदन माथे से लेकर लगाया और जल प्रसाद पिया भी और लगाया भी। काफ़ी आराम है, लेकिन काफ़ी ईचिंग भी है। तो कोशिश है कि ये भी छोटी सी एक जो मुश्किल आई है हल हो जाएगी। गुरुजी मेरे करियर के रास्ते पर भी मुझे ले चल रहे हैं और जल्द ही मेरा कोई ना कोई जॉब या कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा। गुरुजी का आशीर्वाद तो हर पल हम पर है। जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मेरे लिए रास्ता गुरुजी ने चुना होगा वो बेस्ट होगा। गुरुजी, मुझे आपकी रज़ा में रहना सिखाना, क्योंकि हम इंसानों की फितरत होती है कि खुद का जॉब और दूसरे का जॉब और खुद की रास्ते और दूसरों के रास्ते, खुद का रहनी बहनी दूसरों के साथ कंपेयर करते रहना और परेशान होते रहना। कृपा कर मुझे इन चीज़ों से बचाना गुरुजी, क्योंकि आदत है हम लोगों को, हम मानते ही नहीं हैं।
गुरुजी ने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है और कहा है कि अपने रास्ते सशक्त बनाओ, मजबूत इंसान बनो, घबराओ मत। जो भी तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, उनमें जो भी देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, ताकि तुम अपने रास्ते स्ट्रांगली चुनकर उन पर चल सको। रास्ते तुम्हें ही चुनने हैं, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए ख्याल रहे कि तुम कोई भी बुरा कर्म ना करो, क्योंकि फिर तुमसे अपने कर्म काटे नहीं जाते, तुम घबरा जाते हो। प्यारे गुरुजी, आपका आशीर्वाद है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो फिर उसका 10% सज़ा हमको मिलती है, 90% आप अपने ऊपर ले लेते हो। अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की पूरी बनती है कि हम अपने कर्म सोचे समझे रास्ते पर लेकर जाएं। सोच समझ कर अपना रास्ता चूज़ करें, ताकि हम कोई गलती ना करें, ताकि हम आपको कोई परेशानी ना पहुंचाएं। क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहें और खुश रहें, क्योंकि वो भी हमारी खुशी का हर पल ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी आसनसोल से बोल रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। गुरुजी ने, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरे सपने में ही कष्ट काट दिए थे। तो जब वो कष्ट काटे ना सपने में, तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैं रात को 11 बजे एक अपने बेड से उतर रही थी, तो मैं गिर गई और गिरने के साथ मैं अपने सर के बल गिरी। मेरा सर ना दीवार से लग गया, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चोट आई थी सर पे। ब्लड नहीं निकला था, पर बहुत ही स्वेलिंग हो चुकी, मेरा सिर पूरा फूल चुका था, मैं पूरी सेंसलेस हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊँगी, ऐसा लग रहा था। फिर ना गुरुजी की कृपा से मुझे थोड़ा होश आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, फिर मुझे सर पे वो आइस पैक से सेक दिया। वो करते करते स्वेलिंग थोड़ी सी कम हुई, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, मुझे तो लगा अब कुछ हो जाएगा मुझे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल गए तो मुझे बोल रहे थे हॉस्पिटल चले, तो मुझे वो जो चैनल लगाते हैं ना सलाइन के लिए, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बोलती हूँ ना, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह में वो लोग मेरा सीटी स्कैन वगैरह करेंगे, और अभी चली गई तो मुझे अभी से वो लोग सलाइन लगा देंगे, मैं रात को सो भी नहीं पाऊँगी। तो मैं बहुत डर रही थी, तो मैं नहीं गई, मैं नहीं बोल रही थी कि नहीं जाऊँगी। तो बोले कि चलो ना, गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो मैं भी गुरुजी का नाम लेके चली गई। फिर जाते जाते मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि वो लोग मुझे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, वो लोग हॉस्पिटल में तो मिलने भी नहीं देते हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी। तो फिर बोले नहीं कुछ नहीं होगा, चल तुझे हॉस्पिटल में हो सकता है तुझे एडमिट ना करे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके वो तुझे छुट्टी दे देंगे, तो तुम घर आएगी मेरे साथ। तो फिर चले गए, हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो वो लोग लगाने लगे वो चैनल वगैरह सलाइन के लिए। तो मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे ये मत लगाओ, इसके बिना ही कर दो कुछ। तो गुरुजी की कृपा, इतनी मेहर हुई गुरुजी की कि उसने वो चीज़ बिल्कुल नहीं लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी। जो बात से मैं डर रही थी ना, वो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, वो चैनल नहीं लगाया।
मैं 4 दिन वहाँ एडमिट रही, लेकिन चारों दिन में मुझे एक दिन भी नहीं लगा वो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर ना वो वार्ड के लिए भी बोल रहे थे कि वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे तो किसी को मिलने नहीं देते। तो मैं इनसे बोला कि तो ये मुझसे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि केबिन खाली हो है, मिल जाएगी, तो हम लोग केबिन ले ले रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हमेशा आप किसी को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिस बात के लिए मैं डर रही थी ना कि मुझे सलाइन लगा देंगे, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, वो सब बिल्कुल नहीं होने दिया गुरुजी ने। और ना फिर जब दूसरे दिन सुबह सिटी स्कैन करवाया गया मेरा, तो मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़ोर चोट लगी है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। पर गुरुजी की उसमें भी इतनी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक थी। बस थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, क्लॉट्स थे जो दवाई के थ्रू ही ठीक हो गए। फिर उस दिन सुबह में ना जब मैं उठी सुबह में, तो मैंने जब इंस्टा खोला तो उसमें ना गुरुजी का एक ऐसा स्वरूप बार-बार मेरे सामने स्क्रॉल हो रहा था। बार-बार मैं ना एक बार देखी तो मैं झट से उसको स्क्रॉल कर दी कि ये कैसा स्वरूप है। फिर ना दोबारा फिर वही 3 बार 4 बार, तो जितनी बार करूँ तो वो 2-2 मिनट पे वो ऐसा स्वरूप मेरे पास आ रहा था। और उसके बाद आया कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो ऐसा स्वरूप था ना कि जैसे मानो किसी के सर पे ज़ोर से चोट लग के जाए और पूरी खून की धारा मुँह पे, फेस पे आ जाए और वो सूख जाए ब्लड, तो कैसा लगता है, ऐसा ही एकदम स्वरूप जो था गुरुजी का वो मेरे सामने आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब मैंने सत्संग सुना एक उसी दिन हॉस्पिटल में, तो वो एक आंटी बता रही थी कि उसके साथ वो एक सत्संग पे जा रही थी, तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर जब वो घर आई तो उसने भी देखा था कि अपने स्वरूप में गुरुजी के फेस के पास ऐसे लाल हो रखा था, जैसे गुरुजी ने वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। फिर मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने कैसे मेरा कष्ट मेरी चोट जो गुरुजी ने अपने ऊपर ली थी, मुझे सिर्फ 10% ही उसका फ़ील करवाया, बाकी तो 90% कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता गुरुजी संगत जी, उस दिन क्या हो जाना था ना, कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का दिल से, अभी भी करती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह मेरी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह सब पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी, सब पे अपना कृपा बरसाना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। जो आंटी जी या अंकल जी इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उस पे भी अपनी कृपा बरसाना गुरुजी, सब पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के समक्ष, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर उनकी बड़ियाई करना चाहती हूँ, उनका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग में पहले बता रखा है कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, गुरुजी ने कैसे मेरा बाँह थामा। तो मैं 2 अप्रैल 2024 को ही गुरुजी के बारे में जानी और बहुत जल्दी ही जुड़ती चली गई। मेरी छोटी बेटी के कारण उनके बारे में जानना संभव हो पाया। उसको मतलब 3 साल की हो गई है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे बच्चे में होना चाहिए। तो उसके इलाज के लिए हम एम्स जाते रहे, तो ऐसे में ही गुरुजी के बारे में जाना। तो जब से गुरुजी से मिले हैं, इन पे विश्वास हुआ है। 20 अप्रैल को इनका स्वरूप भी मेरे घर आ गया था। तो जब से हमने सब कुछ जल प्रसाद रखना, सत्संग सुनते सुनते जैसा कि जाना, जल प्रसाद रखना, लंगर का भोग लगाना और ये सब करने लगे, मानने लगे धीरे धीरे, तो हमारे ज़िंदगी में रोज़ ही चमत्कार होते हैं। कुछ भी जब लगता है कि बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो गुरुजी को दिल से याद करते हैं तो वो काम ठीक हो जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये मेरा आज का सत्संग है, जिसको मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो अप्रैल के बाद मतलब मई या मिड जून की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी।
और जिस बेडरूम में हम सोते हैं वहाँ का फ़ैन ख़राब हो रहा था। मतलब कि उसको डंडे से या किसी से हिलाने से वो चलता था। और मैकेनिक को दिखाया हमने, तो उनने कहा कि ये मोटर इसका ख़राब है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो हमने जो हमारा दूसरा रूम है, जिसको हमने पूजा रूम भी बना रखा है और स्टोर रूम सॉर्ट ऑफ भी बना रखा है, तो उसका पंखा हमने अपने बेडरूम में करवा दिया और इसका इसमें करवा दिया। और ये बहुत धीरे धीरे पंखा चलता था। तो फिर एक दिन मैंने गुरुजी को भोग लगाया। मैं गुरुजी के साथ ही चाय बैठ के पीती थी। तो चाय मैंने क्योंकि मुझे बहुत बार सत्संग आते रहे कि कुड़िए मेरे साथ बैठ के चाय पिया कर, मेरे साथ बैठ के गल किया कर। तो फिर मैंने चाय का भोग लगाया। मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं तो दूसरे रूम में जा रही हूँ, तो फिर शाम को हम लोग बातें करेंगे। ऐसा करके मैं जाने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पंखा चला लेती हूँ डंडे से हिला के। मैंने जैसे पंखा चलाया, वो इतना तेज़ चलने लगा जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो ख़राब हो और हमने उसको दूसरे रूम से चेंज करवाया हो। तो मुझे लगा कि हो गया होगा एक बार, अब मैं फिर से चलाती हूँ। 2 बार 3 बार जितनी बार चलाया फुल स्पीड से बिना डंडे से हिलाए हुई वो पंखा चलने लगा। और तब से अब तक 2 महीने 2.5 महीने बीत गए होंगे। पंखे में कोई दिक्कत नहीं है, जब हम ऑन करते हैं अपने आप चल जाता है, कोई भी डंडे से उसको हिलाना नहीं पड़ता है। और बहुत तेज़ चलता है, कोई भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो इस तरीके से गुरुजी ने छोटी सी बात हमारी इस तरीके से सुनी। मतलब इससे समझ में आता है कि गुरुजी हमारे छोटे छोटे बात हमारा कितना ध्यान रखते हैं। एक पिता ही अपने बच्चों का इतना ध्यान रख सकता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरीके से हमारे हाथ थामे रहिए। मेरे मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों, ससुराल मायके पक्ष सबके अंग संग रहिए। गुरुजी कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी अगर जुड़ जाता है उनसे, तो वो सब पे अपनी मेहर बरसाते हैं। तो गुरुजी इसी तरीके से अपना मेहर भी हम पे बरसाते रहिए। और मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगता है कि हर पल बढ़ता रहे तेरा विश्वास दाता, तेरे चरणा वे मेरा विश्वास दाता। तो उसी तरीके से हमारा विश्वास आप पे बढ़ता रहे और आप हमारे अंग संग हमेशा रहें। इसके साथ तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपनी मम्मी का सत्संग है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को जीवन दान दिया है। अभी पिछले महीने ही मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2 बार उनको अटैक आ गया था। डॉक्टर ने उनको जवाब भी दे दिया था, बट गुरुजी ने मुझे हर पल हर टाइम एक ही बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने मेरी मम्मी को उस औखे टाइम में बाहर निकाला है। गुरुजी का लख 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी पहले गुरुजी को नहीं मानती थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से ही मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानने लग गई हैं। उन्होंने भी कुछ टाइम पहले उनको स्वरूप मिला। उन्होंने स्वरूप को अभी कुछ टाइम पहले ही अपने मंदिर में रखा, लेकिन उन गुरुजी का थोड़े टाइम बाद मैसेज आया कि मेरे स्वरूप को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमें माफ़ कर देना गुरुजी, हमें पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में नहीं रखते हैं। जब मुझे ये मैसेज आया है तो हमने उनको गुरुजी के स्वरूप को उनको अलग स्थान पे रखा है। मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी,
संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएँ ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।